हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे LIC के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे TCS के बारे में, और हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली टाटा पावर के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर है, TCS है या फिर LIC है, तो इन कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से हमें अपडेट्स निकल के आए हैं। तो आप दोस्तों जरूर वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। तो सबसे पहले LIC के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस कंपनी की अगर बात की जाए तो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? एक इंश्योरेंस सेक्टर से बेसिकली हमें कंपनी बिलोंग करती नजर आ रही है। अच्छे खासा कंपनी का बिजनेस हमें नजर आ रहा है। बेसिकली जब कंपनी का हमें IPO आया था तब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमें गिरावट इस कंपनी के अंदर करंट बेसिस के ऊपर भी नजर आ रही है। लेकिन अगर आप इनका मार्केट कैप देखोगे 3.75 लाख करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। लेकिन जब से कंपनी लिस्टेड हुई तब से हमें इस कंपनी के अंदर लगातार हमें फॉल ही फॉल आपको नजर आ रहा है, गिरावट ही गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन LIC के अंदर शानदार तरीके से हमें अपडेट्स निकल के आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर कन्फ्यूज हमें निकल के आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके गलत फैमिली ले रहे हैं। तो बेसिकली रिपोर्ट के निकल के आई है, ये कोई ऑफिशियल कंपनी के द्वारा न्यूज़ नहीं है, एक रिपोर्ट के द्वारा हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। LIC की तरफ से हमें एक प्लान किया गया है कि LIC आपको डिविडेंड बोनस दे सकती है। अभी बहुत ज़्यादा लोग इसको, ये जो कॉमा हमें निकल के आ रहा है इसको एंड मान रहे। ये दोस्तों एंड बिल्कुल भी नहीं निकल के आ रहा है। एक तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल सकता है, एक तो आपको बोनस का बेनिफिट मिल सकता है, या फिर दोनों भी आपको दोस्तों मिल नहीं सकते। ये जो न्यूज़ है कोई ऑफिशियल हमें न्यूज़ निकल के नहीं आ रही, एक रिपोर्ट के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। एज वेल एज कंप्लीट न्यूज़ में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। LIC इज प्लानिंग टू ट्रांसफर बेसिकली $22 बिलियन का हमें शेयर होल्डर्स को यहाँ अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें बोनस और डिविडेंड देने वाली। देखिएगा, डिविडेंड और बोनस इन माध्यम से हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बेनिफिट देने वाले हैं। लेकिन यहाँ और मेंशन किया है, एक तो आपको डिविडेंड मिल सकता है, एक तो आपको बोनस मिल सकता है, ओके, या फिर हम चाहे तो दोनों भी हम नहीं दे सकते। तो इनका यही हमें एक मानना निकल के आ रहा है, इन लाइन का यही दोस्तों हमें मीनिंग निकल के आ रहा है। लेकिन बहुत लोग क्या मान रहे कि आपको डिविडेंड मिलेगा एंड आपको बोनस मिलेगा, ऐसी बात दोस्तों निकल के नहीं आ रही। एक सेपरेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो अपडेट्स। अभी कुछ पैरामीटर्स में LIC के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके अंदर आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें जनरेट देखने को मिले। ROCE की अगर बात की जाए तो 142% और ROE अगर आप देखोगे तो 48%। जिस भी कंपनी के दोनों रेशो हमें 30% से ज़्यादा आपको देखने को मिले, उस कंपनी के मैनेजमेंट एज वेल एस उस कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के आने वाले फ्यूचर की ग्रोथ की सबसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस करते नजर आ जाते हैं। एज वेल एस अभी हम आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ अगर आप देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग तो 96.50% की हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग नजर आ रही। सेबी के रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 3 सालों के अंदर, यानी कि 3 सालों के अंदर जो आपको होल्डिंग हमें प्रमोटर्स की होनी चाहिए 75% से नीचे हमें होल्डिंग होनी चाहिए, ओके, जो कि 3 सालों के अंदर हमें सेबी का एक रूल निकल के आया है। इसी साल कंपनी लिस्टेड हुई, वो तो दोस्तों 1 साल तो आप बोल सकते हो, 1 साल भी कंपनी को पूरा नहीं हुआ, अभी कंपनी के बस 2 साल हमें निकल के आए हैं। तो ये होल्डिंग क्या डायरेक्टली हमें डिक्रीज करेंगे? नहीं, इतनी ज़्यादा होल्डिंग अगर प्रमोटर्स के पास है तो OFS के द्वारा, जैसे कि हमें JFM के अंदर आपको दोस्तों देखने को मिला, ओके, तो उसके अंदर दोस्त जिस तरह से हमें OFS देखने को मिला है, उसी तरह से अगर आप देखोगे तो आपको LIC के अंदर भी हमें OFS नज़र आ सकता है। ऑफर फॉर सेल के अंदर हमें एक डाउन प्राइस के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग या सेल आउट कर सकते हैं। एज वेल एज LIC की अगर बात की जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो हमें डिलीवरी बेस्ड पैटर्न जो हमें निकल के आया है, डिलीवरीज अगर आप देखो कितनी क्वांटिटीज, तो ऑलमोस्ट 76% की डिलीवरीज हमें LIC के अंदर नजर आ रही है। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्या 76% जो हमें डिलीवरीज नजर आ रही, क्या इसमें से हर एक लोग, क्या रिटेल इन्वेस्टर ने हमें बाइंग किया है? नहीं, यहाँ रिटेल इन्वेस्टर बोल सकते हो, FIs बोल सकते हो, DIs बोल सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स बोल सकते हो। जहाँ ये जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा है आपको अगले क्वार्टर के अंदर नजर आ सकता है, करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों नजर नहीं आएगा, या फिर अब अगर हमें म्यूचुअल फंड्स करंट बेसिस के ऊपर बाइंग कर रहे हैं तो अगले महीने आपको ये डेटा देखने को मिल जाएगा।
तो अगर आप एलआईसी के अंदर जाना चाहते हो तो ब्लाइंडली फॉलो मत करना कि बोनस मिलने वाला है या फिर आपको डिविडेंड मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग बोनस और डिविडेंड के चलते इस कंपनी के अंदर बाइंग करें, इसके चलते कि कंपनी की प्राइसिंग के अंदर जंप होगा। लेकिन अगर कंपनी अनाउंस करती है कि हम बोनस भी नहीं देंगे और डिविडेंड भी नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ सकता है। सेल लोग जो बाइंग किया था वो लोग सेल करेंगे और कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों नजर आ सकती है। तो इसके रिगार्डिंग स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। बेसिकली टीसीएस की अगर बात की जाए तो करंटली 3161 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल चुकी है। इनका दोस्तों मैक्सिमम का परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, देखिएगा बेसिकली कंपनी के अंदर गिरावट होती रहती है। यानी कि जो भी कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहते हो, जो भी कंपनी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, हर एक कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग तो होती रहती है, गिरावट तो होती रहती है, कुछ रीजंस की वजह से भी गिरावट होती है। लेकिन जो भी कंपनी कम बैक करती है, जिस कंपनी के अंदर हमें रिकवरी नजर आ जाती है, वही कंपनी अच्छी होती है, वही कंपनी फंडामेंटली हमें स्ट्रांग निकल के आ जाती है। और अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक शानदार तरीके से तेजी हमें टीसीएस के अंदर आपको नजर आ सकते हैं। इसके पीछे का रीजन एक ही है कि क्वार्टर टू का रिजल्ट, कंपनी ने बेसिकली अपना जो क्वार्टर टू का रिजल्ट था वो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर परफॉर्म किया, लेकिन उसका कोई भी हमें रिएक्शन टीसीएस के अंदर नजर नहीं आया। तो जिसकी वजह से जो ब्रोकर्स के हमें जो टारगेट नजर आ रहे 3750 रुपए के हमें ब्रोकर्स के टीसीएस के अंदर हमें टारगेट इन्होंने दिए हुए हैं और अच्छे खासे बेसिस के ऊपर टारगेट करंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो टीसीएस का दोस्तों अगर आप रिजर्व देखोगे तो बेसिकली हमें 2021 में 86,000 करोड़ का रिजर्व निकल के आया था। फिर 2022 की अगर बात की जाए तो 88,000 करोड़ का रिजर्व था। करंट बेसिस के ऊपर सितंबर 2022 के अंदर अगर आप देखोगे करंट क्वार्टर का तो 97,000 करोड़ का हमें रिजर्व निकल के आ रहे हैं। यानी कि बेसिकली जो भी कंपनी के अंदर रिजल्ट्स शानदार तरीके से देखने को मिले, मोर देन सफिशिएंट अगर हो तो उन कंपनीज के अंदर हमें बोनस का चांसेस ज़्यादातर दोस्तों बढ़ते नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी हमें रिजल्ट्स के ऊपर हमें बोनस का बेनिफिट देती है, शेयर होल्डर्स को बोनस का बेनिफिट हमें मिल जाता है। बोरिंग्स की अगर बात की जाए तो पहले 7,800 करोड़ के बोरिंग्स थे, बाद में 7,800 करोड़, करंट बेसिस के ऊपर देखोगे 7,400 करोड़, बेसिकली 400 करोड़ के आसपास कंपनी ने बोरिंग्स कम किया है। ये अच्छे कैसी बात है, यानी कि ऑलमोस्ट ये भी आप बोल सकते हो कि जो टीसीएस है हमें ऑलमोस्ट डेफरी कैटेगरी से भी कंपनी बिलोंग करती है। तो टीसीएस के अंदर दोस्तों अगर आप जाना चाहते हो तो इसके अंदर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी, आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, टाटा पावर के बारे में बात करने वाले हैं। पावर सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी चार्जिंग रिगार्डिंग जो प्रोवाइड करने वाली है, प्लस कंपनी सोलर के अंदर भी प्रेजेंट है, प्लस कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी हम बिजनेस करते हैं। पावर के अंदर देखोगे तो जनरेशन के अंदर भी है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हमें कंपनी का एक शानदार तरीके से बिजनेस है। जिन भी सेगमेंट के ऊपर कंपनी बिलोंग करती है, बिजनेस करती है, वो हर एक सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में डिमांड कंपनी फुलफिल करने वाली है। जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी उस कंपनी के रेवेन्यूज के ऊपर और नेट प्रॉफिट के अंदर शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में जंप आपको देखने को मिल सकती है। तो करंटली टाटा पावर का अगर आप देखोगे, टाटा पावर का मैंने आपको साथ रिजल्ट भी दोस्तों शेयर किया था, जहां हमें इनके रिन्यूएबल पावर के अंदर 85% की प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप आपको नजर आई और रेवेन्यूज के अंदर 49% की जंप हमें नजर आ रही। तो बेसिकली जो टाटा पावर का हमें अभी तक का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन हमें फेस करते नजर आ सकती थी, जो कि रजिस्ट्रेशन की जो लेवल्स क्या थे 250 रुपए के रजिस्ट्रेशन से लेवल्स हमें निकल के आए थे। ऑलमोस्ट कंपनी लगातार इसी लेवल्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेती थी और बाद में आपको कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती थी। अभी कंपनी ने रिजल्ट अच्छा परफॉर्म किया, इसके अंदर बाइंग भी हमें शानदार तरीके से टाटा पावर के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर होगी, जिसकी वजह से प्राइस के अंदर हमें पंप आपको देखने को मिल जाएगा। और पंप होने से क्या होगा, कंपनी के प्राइसिंग के अंदर भी शानदार तरीके से तेजी आएगी और 250 रुपये का लेवल जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आया था, ये लेवल कंपनी ब्रेक करके हमें एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हाई हमें कंपनी लगा सकती है और 280 रुपए के आसपास भी कंपनी हमें ड्राइव होते हुए नजर आ सकती है, जो कि ब्रोकर्स के ही हमें टारगेट नजर आ रहे 280 रुपए के टाटा पावर के अंदर टारगेट इन्होंने दिए हुए हैं। पिछले एक साल में देखोगे तो कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही है, तो ये भी एक मेन एडवांटेज वाली बात है। अच्छी खासी करंट बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।